गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो पढ़े थे वो था कि लिटिल फ्रांस जब स्कूल आ रहा था तो उसे बहुत सारी चीज़ें सरप्राइज कर रही थी। जैसे जब वो टाउन हॉल के सामने से गुजरा तो वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ था। वो भीड़ भी उसे सरप्राइज कर रही थी। वो वॉचर, जबकि लिटिल फ्रांस ऑलरेडी लेट था, फिर भी उस वॉचर बोल रहा था उसको कि तुम जल्दी मत जाओ बाबू, डोंट गो फास्ट बब, इतनी जल्दी मत जाओ, तुम समय से बहुत पहले स्कूल पहुंच जाओगे। ये भी उसे सरप्राइज करने वाली बात थी। उसके बाद वो आता है स्कूल तो देखता है कि स्कूल की माहौल बहुत ज्यादा शांत है और सब के सब लोग शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। उसके बाद वो क्लासरूम में एंटर करता है। फिर वहां देखता है कि उसके जो टीचर हैं उसे डांटते नहीं है बल्कि प्यार से बोलते हैं कि लिटिल फ्रांस तुम अपने जगह पर बैठ जाओ, हम लोग तुम्हारे बिना ही स्टोरी को शुरू करने वाले, ये पाठ को शुरू करने वाले थे। और जब वो बैठ जाता है तो अब देखता है कि मेरे जो टीचर हैं, यानी कि उनके जो टीचर थे MML, वो एक स्पेशल ड्रेस में पहने आए हुए थे। एक ऐसा ड्रेस जो केवल वो किसी खास दिन पहनते थे। ये सब उसे सरप्राइज कर रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा जो सरप्राइज करने वाली बात थी वो ये थी कि वो देखता है कि उसका क्लासरूम का जो सबसे पिछला बेंच था, उस बेंच पर गांव के कुछ बुजुर्ग और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। जैसे ओल्ड हॉसर, पूर्व पोस्टमास्टर, पूर्व मेयर, ये सारे लोग जो थे उसके पिछले बेंच में बैठे हुए थे। और यहां तक हम लोग कल पढ़े थे। इससे आगे की स्टोरी आज हम लोग देखेंगे। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स से एक चीज कहना चाहूंगा कि जो भी आप लोग देखते हैं वीडियो को देखने के बाद उसमें कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट करने से मुझे पता चलेगा कि आप कितने हद तक इसको समझ पा रहे हैं। और नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपके अनुसार ही इस वीडियो में आपका सॉल्यूशन करेंगे। तो कमेंट यूट्यूब में करें, व्हाट्सएप में करें, आपका एक ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में करें, कहीं भी करें। जिसको लगता है कि कुछ सर पर्सनली हमको करना तो मेरा पर्सनल नंबर में भी कर सकते हैं, ग्रुप में ना करके। तो ऐसा भी सारी सुविधा है आप लोगों के पास। लेकिन कमेंट करें, अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करें, लेकिन कमेंट करें। कमेंट करना बहुत जरूरी है। तो ये तो लेक्चर क्लास है, इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। लेकिन जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। कोशिश करूंगा कि उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट की स्टोरी हम लोग देखेंगे कि अब जो है सभी लोग बैठे हुए क्लासरूम में, बुड्ढा हौसर और गांव से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। इस चीज पर वो बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हुआ। देखेंगे लिखा हुआ एवरीबॉडी लुक्ड सैड and Hauser had brought an old primer, thumbed at the edge, and he held it open on his knee with his great spectacles lying across the page। बताता है कि सभी लोग जो बैठे हुए थे सब के सब उदास नजर आ रहे थे। और जो बुढ़ा हौसर आया हुआ था एक पुराना सा प्राइमरी बुक लेकर के आया हुआ था। उस बुक का एक कोना मुड़ा हुआ था और उस बुक को वो पढ़ नहीं रहा था, वो उस बुक को अपने घुटने के ऊपर खोल करके उसके ऊपर चश्मा रख दिया था और उसे पढ़ नहीं रहा था। और सब के सब लोग मातम मना रहे थे, यानी कि ऐसा लग रहा था कि क्या चीज हो गया है। सब के सब लोगों के चेहरे में क्या था, उदासी छाई हुई थी। नेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं जब भी आप लोगों को बार बार बताता हूं कि जब मैं स्टोरी को पढ़ाता हूं तो आप लोगों के सामने स्टोरी होनी चाहिए, तभी आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगी। तो बुक है तो बुक, नहीं तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग पढ़ सकते हैं, जो कि एप्लीकेशन मैं आप लोगों को सेंड कर दिया हूं। ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि while I was wondering about it all, Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he used to me। बताता है कि जब तक मैं इस सब चीजों को देख रहा था, समझ रहा था, उसी के बीच में देखते हैं कि हेमेल जो है अपने चेयर पर बैठ जाते हैं और जिस तरह से वो हमें बोला करते थे पहले, उसी तरह से सेम जेंटल टोन में, एकदम उसी तरह की जेंटल टोन में हमें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माय चिल्ड्रेन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। मेरे बच्चों, शकुनी वाला मेरे बच्चों नहीं, ये एमएमएल बोल रहा है कि मेरे बच्चों मैं तुम्हें
फ्रेंच भाषा का आज लास्ट लेसन पढ़ाने वाला हूं। लिखा हुआ है कि द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज। देखेंगे जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे होंगे वहां लिखा होगा द ऑर्डर हैज, जो कि यहां पर मिस्टेक है, वहां होना चाहिए द ऑर्डर हैड। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ अल्जेक एंड लॉरेन। बोलता है कि बर्लिन से ऑर्डर आ चुकी है, बर्लिन से ऑर्डर आ चुकी है कि जितने भी अल्जेक और लॉरेन में जितने भी स्कूल है, अल्जेक और लॉरेन क्या है, अल्जेक और लॉरेन दो डिस्ट्रिक्ट है, अल्जेक और लॉरेन दो डिस्ट्रिक्ट हैं जो फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट हैं। कहां के डिस्ट्रिक्ट हैं? वो फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट हैं। फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट अल्जेक एंड लॉरेन हैं, जिस पर ऑर्डर आया था बर्लिन से कि जितने भी स्कूल है उसमें क्या पढ़ाई होनी चाहिए, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई होनी चाहिए। क्योंकि फ्रांस और प्रशिया में जो वॉर हुआ था, उस वॉर में फ्रांस हार गया था प्रशिया में, और प्रशिया जो है वो जर्मनी का हिस्सा बन चुका है अभी भी। लेकिन वो जो है प्रशिया से हारने के बाद वहां पर ऑर्डर आया कि अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई होनी चाहिए। कहां पर? फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट अल्जेक एंड लॉरेन में। तो ये चीज कौन बताता है? एमएमएल कौन है? तो टीचर है। किसका टीचर है? फ्रांस का। ठीक है, तो देखेंगे लिखा हुआ है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि लिखा हुआ है कि द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी अ वेरी अटेंटिव। बताता है कि फ्रेंच भाषा जो है वो पढ़ाते थे एमएमएल, अब वहां कौन सी भाषा पढ़ाई होने वाली थी? तो जर्मन भाषा पढ़ाई होने वाली थी। तो बताता है कि अब जो है इस भाषा में पढ़ाई करने के लिए न्यू मास्टर आएंगे, और ये आप लोगों का फ्रेंच भाषा का लास्ट चैप्टर है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग इस क्लासरूम में बैठे हुए हैं सब के सब बहुत ही ध्यान से इस चीज को पढ़ें। ऐसा कौन बताता है? एमएमएल बताते हैं, सभी स्टूडेंट्स और गांव के जो लोग बैठे हुए थे। ठीक है, लिखा हुआ है व्हाट अ थंडर क्लैप। थंडर क्लैप बोले तो होता है वज्रपात के समान। बोलता है व्हाट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड वर टू मी। बताता है लिटिल फ्रांस कि जब मैं इस चीज को सुना तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर वज्रपात हो गया है, मेरे ऊपर वज्रपात हो गया है, वज्र गिरने के समान उसे ये वर्ड सुनने में लगता है। क्यों लगता है? देखेंगे। लिखा हुआ है ओ Garicious that was the what they had put up at the town hall। बोलता है कि ओहो, अभी मुझे पता चला कि जो लोग टाउन हॉल के पास थे, अभागे लोग, यहां पर लिखा हो गया है कि वो अभागे लोग टाउन हॉल में इसी चीज को देख रहे थे। अभागा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी किस्मत खराब चल रही है, क्योंकि अब जो है ये लोग गुलाम हो चुके हैं, इसलिए बोल रहा है अभागा। यहां पर वर्ड यूज किया गया है कि अभागे लोग टाउन हॉल में शायद यही चीज देख रहे होंगे। अब इसे रियलाइज हो रहा है, किसे? लिटिल फ्रांस को। देखेंगे नेक्स्ट। लिखा हुआ है माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हेयरली न्यू हाउ टू राइट आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। लिखा हुआ है कि जब मैं इस चीज को सुना, लिटिल फ्रांस बता रहा है कि जब मैं इस चीज को सुना, लिटिल फ्रांस कौन है? तो इस चीज को कभी नहीं भूलिएगा। लिटिल फ्रांस जो है, फ्रांस जो है स्टूडेंट है, एक छोटा सा बच्चा है। क्या है? एक छोटा सा बच्चा है जो कि एमएमएल का स्टूडेंट है, इसी की स्कूल में वो पढ़ता है। और बता रहा है कि जब वो सुन लिया कि अब आज के बाद फ्रांस भाषा यहाँ पर नहीं पढ़ाया, फ्रांस में नहीं पढ़ाया जाएगा फ्रेंच लैंग्वेज, तो उसे लगता है कि अब मैं इससे ज्यादा कभी नहीं सीख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी तक वो पार्टिसिपल्स नहीं सीख पाया था और अब उसे पढ़ाया भी नहीं जाएगा। तो वही बोलता है कि अब मुझे पता चल गया था कि मैं अब फ्रांस लैंग्वेज कभी भी नहीं सीख पाऊंगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lesson, for sinking birds' eggs or going slide on the shore. My books that had seemed such a nonsense a while ago, so happy to carry my grammar and my history of the suns
वेयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। बता रहा है, उसे पछतावा दे रहा है, वो सॉरी अपने आप में बहुत गलती महसूस कर रहा है, सॉरी बोल रहा है कि मैं अब जो है इस पार्ट को नहीं सीख पाया। तो इसका बहुत सारे रीजन है। क्या रीजन है कि जब मुझे पढ़ाया जा रहा था तो मैं जंगल में पंछियों का अंडा ढूंढने के लिए चला जाता था। और बताया जा रहा है कि जब वो सार पर फिसलने जाता था तब उसे पढ़ना चाहिए था, और जो बुक उसे बहुत ज्यादा भारी लगती थी वो बुक आज उसे अच्छा लगने लगा है। जो चीजें उसे पढ़ने में बकवास लगती थी उस चीजों को आज वो पसंद करने लगा है। वो संत की कहानी जो हिस्ट्री में पढ़ते थे उसे भी वो आजकल दोस्त जैसा लगने लगा है, क्योंकि अब वो बहुत दूर जाने वाला था। राइट, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। आगे वाली लाइन जो बता रही है उसको हम लोग देखेंगे। लिखा हुआ है, and am Hamel to the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was। बताता है कि एम हेमेल के बारे में जितनी भी ख्यालात थे उसके दिल में कि एम हेमेल बहुत ज्यादा सन की टीचर हैं, वो बहुत भयानक रूलर रखते हैं, छड़ी रखते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर हैं, डरते थे लोग स्टूडेंट उसके एम हेमेल से। लेकिन अब जो है लिटिल फ्रांस बता रहा है कि मैं सब कुछ भुला चुका था कि हमारे जो टीचर एम हेमेल है वो किस प्रकार से हमें डांटते थे, किस प्रकार से हमें मारते थे और कितना ज्यादा खड़ूस थे, क्योंकि वो जानता था कि आज के बाद एम हेमेल हम लोगों को पढ़ाने वाले नहीं है। इसलिए अब एम हेमेल की वो सारी बिहेवियर जो उसे खटकता था, जो उसे अच्छा नहीं लगता था, उसको अब वो भुला चुका है। कौन भुला चुका है? तो फ्रांस भुला चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। लिखा हुआ है पुअर मैन, लिखा हुआ है पुअर मैन। पुअर मैन यहां पर यूज किया गया है बेचारा के लिए। पुअर मैन मतलब गरीब नहीं, यहां पर लिखा हुआ है पुअर मैन मतलब बेचारा, यहां अर्थ आएगा। लिखा हुआ है कि पुअर मैन, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and how I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room। बता रहा है कि अब बेचारा एम हेमेल को मतलब एम हेमेल के बारे में वो बोल रहा है कि बेचारा ये जो टीचर है अब जो है केवल एक दिन के लिए इस फ्रेंच लैंग्वेज का मालिक है। और इस बात को वो समझ चुका था कि गांव के लोग अब यहां पर क्यों बैठे हुए हैं, यानी गांव के जितने भी बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे और क्यों बैठे हुए थे इस चीज को वो समझ चुका था। तो ऐसा क्या था कि वो इस चीज को समझ चुका था, देखेंगे कि क्यों आए हुए थे। लिखा हुआ है कि इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, इट वॉज देयर वे ऑफ thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more। बता रहा है कि जो गांव से लोग आए हुए थे और उसके पिछले बेंच में बैठे हुए थे वो इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि वो अपने आप को सॉरी बोलने के लिए आए थे, क्योंकि जब उसे स्कूल आनी चाहिए थी तब वो स्कूल नहीं आ रहे थे, यानी कि जब वो पढ़ना चाहिए था उनको तो वो नहीं पढ़ रहे थे, इसलिए वो सॉरी बोलने के लिए स्कूल आए हुए थे। और वो हमारे टीचर जो एम एम एल पढ़ा रहे थे वो उसको थैंक यू भी बोलने के लिए आए थे। गांव के जो लोग थे वो एम एम एल को थैंक यू बोलने के लिए भी आए हुए थे, क्योंकि एम एम एल उस स्कूल में 40 साल से फेथफुल सर्विस दे रहे थे, यानी कि 40 साल से उस स्कूल में वो पढ़ा रहे थे, इसलिए एम हेमेल को वो थैंक यू बोलने के लिए आए थे। और क्यों आए थे? वो एक साथ स्कूल का लास्ट दिन था, फ्रेंच भाषा पढ़ाने के लिए, फ्रेंच भाषा पढ़ने का वो लास्ट दिन था, इसलिए लास्ट डे में सारे लोग गांव से इकट्ठा होकर के आए हुए थे और
वो अपने देश के प्रति रिस्पेक्ट दिखा रहे थे, एक ऐसे देश के प्रति रिस्पेक्ट दिखा रहे थे जो देश अब उसका नहीं रहा था। रहा था क्या? नहीं रहा था, क्योंकि प्रशिया उसको जीत चुका था। प्रशिया जो है उसको जीत चुका है, किसको? फ्रांस को। और वो देश अब गुलाम हो चुका है, तभी ऑर्डर आए हैं। लिखा हुआ ना, द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, यानी बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है, यानी कि फ्रांस जो है वो अब गुलाम हो चुका है ना। तो वो लोग ऐसे देश के प्रति रिस्पेक्ट दिखा रहे थे जो देश अब उसका नहीं रहा था, है ना। वही लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, हम लोग जो भी लास्ट लाइन पढ़े उसमें लिखा हुआ है कि showing their respect for the country that was there no more, वो लोग उस देश के प्रति रिस्पेक्ट दिखा रहे थे जो देश अब उसका नहीं रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। लिखा हुआ है while I was नेक्स्ट देखेंगे। लिखा हुआ है while I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles, although very lots and clear and without one mistake, but I got mixed up on the first word and stood there holding on my desk. बता रहा है कि जब तक मैं इन सारी चीजों को गहराई से सोच ही रहा था कि मैं सुनता हूं कि मेरा नाम पुकारा गया है। अब जो है मेरी बारी थी पार्टिसिपल्स का रूल सुनाने का। मेरी बारी नहीं, मतलब फ्रांस बता रहा है कि अब मेरी बारी थी पार्टिसिपल्स का रूल बताने का। अब इन सारी चीजों को वो देख रहा था, समझ रहा था कि अब क्या होगी ना ही होगी। अब सारी चीजों को वो डूब चुका था, सारी चीजों पर कि अब क्या होना चाहिए। तब तक देखता है कि उसका जो रूल सुनाने का बारी आ चुका है। टीचर फ्रांस का नाम पुकार चुके हैं। अब जो है वो खड़ा हो गया और वो पार्टिसिपल्स का रूल सुनाने में असमर्थ था, क्योंकि उसे याद तो थी नहीं, क्योंकि शुरू में ही बताया गया है। तो ये रूल सुनाने में वो असमर्थ था। वो खड़ा होकर के सोचने लगा कि अगर मैं पार्टिसिपल्स का रूल इस समय बिना कोई मिस्टेक एकदम क्लियर सुना देता तो उसके बदले में मुझे लोग जो कहते वो मैं करने के लिए तैयार था। ऐसा सबके साथ होता है जनरली। अगर किसी भी मुसीबत में जब आदमी फंस जाता है तो वो बताता है कि इस टाइम अगर इस मुसीबत से मैं निकल जाऊं तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो उसी तरह से लिटिल फ्रांस के लिए वो एक बहुत बड़ी मुसीबत थी जो पार्टिसिपल्स का रूल सुनाना पड़ रहा था। वो बोला कि अगर मैं इस टाइम, वो बोल रहा था, वो सोच रहा था कि अगर इस टाइम मैं बिना क्लियर, मतलब बिना कोई मिस्टेक एकदम क्लियर रूल, पार्टिसिपल्स का रूल सुना देता हूं, उसके बदले में लोग जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। जैसे वो शुरू करता है सुनाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो पहला वर्ड में ही फंस जाता है और वो नजरें झुका करके अपने डेस्क को पकड़ लेता है और खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसका हार्टबीट जो था वो बढ़ चुका था और उसे हिम्मत नहीं होती है कि मैं अब नजर उठा करके देख पाऊं। तो ये यहां पर उसकी हालात थोड़ी सी बिगड़ जाती है लिटिल फ्रांस की। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें इससे आगे की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप लोग घर में रहिए और सेफ रहिए। थोड़ा बहुत खेलने के लिए जा सकते हैं तो ठीक है, थोड़ी सी लापरवाही नहीं बरती है, क्योंकि ये मजाक नहीं है, सच में कुछ तो है ना। पूरा देश को गुमान था कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है उन लोगों को, है ना। तो चलिए अभी हम लोग समाप्त करते हैं इस वीडियो को और आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।